समिति, हर तिरंगा सम्मान समिति को मेरा पहला प्रस्ताव है कि असली सम्मान तब होगा जब आप भारत माँ की सेवा की भावना अपने अपने इलाके के अंदर घर घर तक पहुंचाएंगे। अपने अपने इलाके के अंदर घर घर तक जब ये बात पहुंचेगी, जब एक एक आदमी ये कहेगा कि मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये भावना हमें घर घर तक पहुंचानी है। और मेरी हर समिति से निवेदन है कि आप अपने अपने इलाके में कम से कम 1000 भारत के नौजवान सिपाही तैयार करें। भारत के लिए नौजवान वॉलंटियर्स तैयार करें। अपने अपने इलाके में 1000 वॉलंटियर्स तैयार करें। जो जो समितियां 1000 वॉलंटियर्स तैयार कर लेंगी, उन समितियों के उसके साथ मैं डिनर करूंगा, उनके साथ अपने घर पे आमंत्रित करके उन समितियों, जो जो समिति करती जाएगी उसके साथ मैं डिनर करूंगा। उन 1000 लोगों का क्या काम होगा? 5 काम दे रहा हूं मैं। उन 1000 वॉलंटियर्स जो तैयार किए जाएंगे, उनके 5 काम हैं। और हमें 1000 की वेट नहीं करनी। 100 वॉलंटियर तैयार हो गए, उनसे भी काम शुरू कर दो। 200 तैयार हो गए, उनसे भी काम शुरू कर दो। लेकिन 1000 वॉलंटियर्स होने के बाद हम आप मुलाकात करेंगे, सीधे मुलाकात करेंगे, खाना खाएंगे बैठ के, सेलिब्रेट करेंगे उसको। तो 5 काम मैं उन वॉलंटियर्स को दे रहा हूं, आप लोगों को उनको मोबिलाइज करना है। पहला काम, आपको अपने इलाके के अंदर सुनिश्चित करना है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। कोई व्यक्ति दिल्ली के अंदर अब भूखा नहीं सोना चाहिए। हर आदमी को खाना मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई जो बहुत गरीब आपके इलाके के परिवार हैं, उनकी सूची बना लो, उनको अपना फ़ोन नंबर दे दो। कहीं उनके घर में कुछ खाने को नहीं हो, अपने घर से भेज दो खाना, किसी और से भेज दो खाना। खाना तो दे ही सकते हैं हम लोग, खाना तो खिला ही सकते हैं। आपस में हाथ से हाथ बढ़ाएंगे तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। तो हमें पहली चीज़ सुनिश्चित करनी है कि कोई भूखा नहीं सोना, इस कमेटी को। दूसरी चीज़ सुनिश्चित करनी है, ये 1000 वॉलंटियर्स जो हम तैयार करेंगे, घर घर का मुआयना करके ये सुनिश्चित करना है कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे स्कूलों में होने चाहिए। हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए। हर बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे जो कि किसी भी कारणवश, गरीब का अमीर का, किसी भी कारणवश कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर नहीं होना चाहिए। प्राइवेट में पढ़े, सरकारी में पढ़े, किसी में पढ़े, वो दिक्कत नहीं है। हर बच्चे को शिक्षा मिलनी ही मिलनी चाहिए। तीसरी चीज़, सबको अपने फ़ोन नंबर दे देना। किसी के घर में कोई बीमार हो, उसको अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए, उसको दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। अब हमने दिल्ली में कर दिया, अब दिल्ली में सारे सरकारी अस्पतालों में कोई दवाइयों की कमी नहीं है, फ्री में इलाज होता है, कोई किसी ऑपरेशन, सब कुछ फ्री में होता है। लेकिन कई लोग वहाँ तक जा नहीं पाते। कई मान लो बूढ़े लोग हैं, वहाँ तक जान। आपको ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी घर के अंदर कोई भी बीमार आदमी को किसी स्वास्थ्य सेवाओं की उसको कमी नहीं होनी चाहिए। ज़रूरत पड़े आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, ज़रूरत पड़े आप मेरे को फ़ोन करो, जिस भी तरह की ज़रूरत हो हमें उसकी मदद करनी है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको अस्पताल पहुंचाना है। अब तो हमने दिल्ली में फरिश्ते स्कीम निकाल दी। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी अस्पताल में ले जाओ, सारा इलाज मुफ्त होता है। आपको कुछ करने की बस ले जाना है अस्पताल, हमें जान बचानी है। फरिश्ते स्कीम में 13,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं अभी तक हम लोग। अब जनता का सहयोग चाहिए, सारी जनता को मिलकर इसमें साथ देना है। चौथी चीज, कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं होना चाहिए। जितने लोग बेघर हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, ये मैंने खूब बहुत किया है जब मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था। सड़कों पे जो भी होते थे उनको उठा के, हमारे जो नाइट शेल्टर्स हैं, आप वहाँ पे उनको
वहाँ पे भेज दीजिए। जितने भी बेघर लोग हैं उनको नाइट शेल्टर में, और जितने स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, सड़कों पे रह रहे बच्चे हैं, भिखारी हैं, उनकी एक बार लिस्ट बना लो। अगर हो सके तो स्कूल में जाते हो तो स्कूल में भर्ती करा दो, नहीं तो अभी मैं और मनीष जी मिलके बेघर और स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चों के लिए एक शानदार रेजिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं। उस स्कूल में आप लिस्टें बना के रख लो, स्कूल में इन सारे बच्चों को हम भर्ती करा के गरीब से गरीब के बच्चे को भी शानदार इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनाएंगे। उस जो भिखारी था ट्रैफिक लाइट के ऊपर जो भीख मांगता था, कल मैं उसको इंजीनियर और डॉक्टर बना हुआ देखना चाहता हूँ। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और पांचवी और आखिरी चीज़, हमें अपने इलाके की सफाई सुनिश्चित करनी है। सड़क सरकारें भी कर रही है, जो भी कर रही है सरकारी, मैं किसी भी सरकार को कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी अपने को भी तो लेनी पड़ेगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अक्सर हमारे अंदर क्या भावना आती है जब भी हम सफाई की बात करें, सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे, सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे। कभी हमने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ के उनकी मुसीबतों के बारे में समझने की कोशिश की? हमने कभी नहीं की। एक बार ये समिति और इनके 1000 वॉलंटियर्स सारे सफाई कर्मचारियों को बुला के वैसे ही उनको सम्मान कर दो, वैसे ही उनके साथ बैठ जाओ, पता तो करो उनके घर में क्या तकलीफें हैं। किसी भी सफाई कर्मचारी को किसी तरह की घर में तकलीफ हो, आप उसका साथ दो, आप उसके साथ झाड़ू पकड़ के थोड़ी देर आप भी झाड़ू लगा लो, देखो ये सफाई कर्मचारी आपके घर, आपका पूरा इलाका चमका देंगे। उनको सम्मान देना है, उनको साथ लेना है, उनके घर की समस्याओं को सॉल्व करना है। तो ये 5 काम मैं तिरंगा समितियों को और दे रहा हूँ। आप 5 लोग अकेले नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 1-1000 वॉलंटियर्स अगर आपने तैयार कर लिए, सोचो 500 समितियाँ, 1-1000 वॉलंटियर, दिल्ली के अंदर 5 लाख युवा दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है।